हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2026 का फॉर्म फिल करके दिखाएंगे बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। पहले मैं आपको बता दूं कि इसका लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट क्या है। इसका जो है स्टार्टिंग डेट जो है 21/5 से लेके 22/6/2026 तक है इसका फॉर्म भरने का। और इसका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है 23 जून 2026 है, रात के 11 बजे तक। और इसका जो करेक्शन विंडो ओपन होगा वो 29 जून से लेके 1 जुलाई तक रहेगा, रात के 11 बजे तक। और ईयर फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा अगस्त से लेके सितंबर 2026 के बीच में। अब हम सबसे पहले आते हैं रजिस्ट्रेशन। यदि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं और फर्स्ट टाइम आप फिल करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल का फॉर्म, तो सबसे पहले आपको इसका ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब तक आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, ओटीआर जनरेट नहीं होगा, तब तक आप कंप्लीट फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो हम आप लोगों को ओटीआर फिल करना बताएंगे। सबसे पहले हम इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और हमारा जो डिटेल आपसे मांगा जा रहा है उसको हम फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते रहेंगे। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, डू यू हैव अ आधार कार्ड। आपसे पूछा जा रहा है आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। यदि है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। आपके पास यदि यस है तो आप आधार नंबर डाल देंगे, अदरवाइज नो करके आपके पास दूसरी कोई गवर्नमेंट आईडी है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या अदर कोई आईडी हो, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम यदि हमारे पास है तो हम यस करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका आधार कार्ड फिल हो जाएगा 12 डिजिट का। फिर इसको वेरीफाई करने के लिए दोबारा से इसमें आधार नंबर फिल करना होगा। फिर इसको टिक करके फिर एक ओटीपी जनरेट हो जाएगा। ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जनरेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वेरीफाई करने के बाद, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको फिर यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम पूछा जा रहा है, तो आप अपना कैंडिडेट नेम फिल कर देंगे। आपका जो भी नाम हो तो आप वो फिल कर सकते हैं। फिर कैंडिडेट नेम को दोबारा से यहाँ फिल करना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, हैव यू एवर चेंज नेम। मीन्स ये कि आपने एग्ज़ाम बोर्ड में या कोई नेम कोई करेक्शन हुआ है या कोई चेंजेज है। अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है जेंडर, आपका जेंडर क्या है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी हो आप मेल फीमेल वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा, मेल फीमेल जो भी आप हो। नेक्स्ट जो है आपसे डीओबी पूछा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो आप यहाँ क्लिक करके आप यहाँ फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी को वेरीफाई करना पड़ेगा दोबारा से। नेक्स्ट आपसे फादर्स नेम का पूछा जा रहा है, आपके फादर्स नेम का क्या नाम है आपको पूछा जा रहा है। आप जो भी नाम हो अपने पिताजी का नाम आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे कि उसमें यदि आपकी मार्कशीट में मिस्टर या श्री या लेट जो भी लिखा हो, जो प्रोफेशनल अगर कुछ लिखा हो, डॉक्टर, इंजीनियर, एटीसी, तो वहाँ पे ये सब नहीं लगाने हैं। आपको ओनली केवल नाम लिखना है बस, सेम। जो नेम आपने फिल किया वो आपने फिल कर सकते हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखेंगे जो आपकी मार्कशीट पे लिखा हो, मिस्टर, श्री, लेट, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर एक्सेट्रा। केवल आपको नेम लिखना है बस, उसके आगे क्या लिखा है डजेंट मैटर। ऐसे मदर्स नेम में भी लिखा जाएगा, वेरीफाई कर लेंगे मदर्स नेम को फिल करके। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है मैट्रिकुलेशन, 10th एजुकेशन बोर्ड। आपका जो मैट्रिकुलेशन है आपने किस बोर्ड से किया हुआ है, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पे फिल कर देंगे। यूपी से हैं तो आप यूपी का आप फिल कर देंगे, यूपी बोर्ड जो भी हो। जैसे यूपी बोर्ड का उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ एजुकेशन आप फिल कर सकते हैं, या संस्कृत से हैं तो संस्कृत, आप जो भी हैं आपका जो भी बोर्ड हो आप कर सकते हैं। सीबीएसई हो तो सीबीएसई, आईसीएसई, जैसा भी हो। नेक्स्ट आपका आता है रोल नंबर। आप रोल नंबर डाल देंगे, फिर इसको रीवेरीफाई कर लेंगे। रोल नंबर फिल करने के बाद आप नेक्स्ट बढ़ते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, आपने हाई स्कूलिंग जो पास किया मैट्रिकुलेशन, आप किस ईयर में पास किया है। लेटेस्ट 2016, सॉरी 2026, 25, जो भी है आपका हाई स्कूलिंग आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर इसको वेरीफाई कर लेंगे आप।
अब आपसे पूछा जा रहा है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपकी योग्यता मैक्सिमम क्या है। आपने ग्रेजुएट कर लिया है, डिप्लोमा किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी, आप जो भी किए हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सीजीएल के लिए आपका तो ग्रेजुएशन मस्ट है, आपके पास होना ही चाहिए, अदरवाइज़ आप सीजीएल का फॉर्म नहीं फिल पाएंगे। बट आपको ओटीआर के लिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ग्रेजुएशन ही होना चाहिए, आपका मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल जो भी हो आप फिल कर सकते हैं। यहाँ फिल करने के बाद मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन नेक्स्ट ईमेल आईडी आप मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे। मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जिस पे ओटीपी आ सके। फिर कैंडिडेट ईमेल आईडी कंपलसरी है, आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट जो है आप सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आपको इस पासवर्ड क्रिएशन पर ले जाएगा। आप वहाँ से एक पासवर्ड अपना न्यू पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, जो भी आप रखना चाहें पासवर्ड। सिंबॉलिक भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, कैरेक्टर भी होना चाहिए, जो मिक्स फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट आपको जो है पासवर्ड क्रिएट करने के बाद कैंडिडेट नेशनलिटी एड्रेस एजुकेशन पूछा जा रहा है, उसके बारे में एकेडमिक वगैरह का, आपका कहाँ पे घर है, जो भी है आप यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। फिर डिक्लेरेशन आप कर देंगे तो आपका ओटीआर जनरेट हो जाएगा। ओटीआर जनरेट होने के बाद आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपका इस तरह से एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, जो आपने ओटीआर जनरेट किया है वो आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देंगे। जैसा कि हम ओटीआर जनरेट पहले से कर लिए थे, तो इस वजह से हम ओटीआर यहाँ पे फिल कर रहे हैं। अपना ओटीआर फिल करके आपको बताते हैं। जैसा कि हमने ओटीआर फिल कर लिया है, अब यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जा रहा है कि उस टाइम जब ओटीआर बना रहे थे, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया हुआ था वो आप यहाँ पे पासवर्ड फिल कर सकते हैं। जैसा कि हमने पासवर्ड फिल कर लिया है, पासवर्ड फिल करने के बाद हमको कैप्चर फिल करना पड़ेगा। कैप्चर फिल कर लेते हैं। अब कैप्चर फिल करने के बाद लॉगिन कर लेते हैं। अब लॉगिन करने के बाद हमारा इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल के आ रहा है, जिसमें से लाइव एग्जामिनेशन पे आप आ जाएंगे तो देखेंगे कि कौन कौन सा इस समय एग्ज़ाम फॉर्म खुल रहा है। यानी कि सीजीएल का इस समय आया है, सीनियर सेक्रेटरी का आया है और जूनियर सेक्रेटरी का आया है। तो आप जो फॉर्म आप फिल करना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम मैं आपको सीजीएल का फॉर्म फिल करके बता रहा हूँ। इस पर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आपका एक डिक्लेरेशन फॉर्म खुल के आएगा। अब नेक्स्ट आपको जो है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, तो ये आपके सारे डिटेल इसमें खुल के आ गए हैं। अब नेक्स्ट पे आप क्लिक करते जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले से ही सेव कर रखा है। अब आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है एजुकेशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। अब आपके पास क्या है, ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन फिल कर सकते हैं। मेरे पास ग्रेजुएशन है तो मैंने ग्रेजुएशन फिल कर लिया। क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही वेरीफाई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है स्टेटस क्या है, आप पास हैं कि अपियरिंग है। इसमें अपियरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और पास्ट हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। हम पास हैं तो हम पास का फिल कर दे रहे हैं। अब आपने किस ईयर में आप पास किया है वो आप ईयर फिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 2018 में पास किए हैं तो हम 2018 फिल कर दे रहे हैं। जैसे जो व्यक्ति जैसा पास हुआ हो, कोई 2026 में पास है तो 2026 डाल देगा, 25 में पास है तो 25 डाल सकता है। अब आप पूछा जा रहा है स्टेट यूटी ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, आपने किस यूनिवर्सिटी से पास किया हुआ है या कौन सा स्टेट है, वो यूनिवर्सिटी किस स्टेट में पड़ता है। तो हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है तो हम उत्तर प्रदेश डाल दे रहे हैं। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, अब आपकी यूनिवर्सिटी का क्या नाम उत्तर प्रदेश में पड़ता है तो हम यहाँ पे अपने सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारा रोल नंबर क्या है, जो रोल नंबर आपकी डिग्री पर है वो आप फिल कर सकते हैं, वो लिया है। अब आपके मार्क्स कितने हैं वो आप फिल कर सकते हैं। आपका सीजीपीए है कि नहीं, अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेव नेक्स्ट कर लेंगे। अब हमारा डेटा जो है सेव हो चुका है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जा रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। जैसा कि मैं नहीं हूँ, मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ, तो मैं नो कर दिया। यदि आप हैं तो यस कर सकते हैं। अब आपसे पूछा रहा वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। जैसा कि यहाँ एस चाहिए तो यस कीजिए, नो चाहिए तो नो। अब जिसको एज रिलेक्शन चाहिए वो या तो SC/ST होना चाहिए या डिफेंस का होना चाहिए। यदि मैं SC/ST में हूँ, डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी, अगर कोई किसी व्यक्ति को डिसेबिलिटी है तो उसको भी छूट मिलता है, वो अपना यहाँ पे फिल कर सकता है। तो मेरा SC/ST है तो मैं SC/ST को ले रहा हूँ। नेक्स्ट जो है, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सेस अपॉर्चुनिटी, तो कोई जरूरी नहीं, नो कर सकते हैं, अदरवाइज यस कर सकते हैं। आप अपना इन्फॉर्मेशन जॉब के लिए कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। तो हम यस करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। डेटा सेव हो गया। नेक्स्ट जो अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड है, इसमें पूछा जा रहा है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। अब आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में आप देना चाहते हैं। जैसा कि मैं प्रयागराज देना चाहता हूँ तो मैं प्रयागराज को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं प्रयागराज को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट मेरा प्रेफरेंस जो है प्रयागराज सेंटर है। नेक्स्ट हम जो है सेकंड प्रेफरेंस को हम रखना चाहते हैं वाराणसी को। तो अब इसमें हम देखेंगे वाराणसी कहाँ पर है। हम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे जैसा सुविधा अनुसार आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। हमारा सेकंड प्रेफरेंस वाराणसी हो गया। थर्ड जो है हम लखनऊ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारा ये सेंटर लखनऊ हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पूछा जा रहा था, आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। आप जो यहाँ मोड सिलेक्ट करेंगे वही मोड वहाँ पे जब एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे वैसा ही दिखेगा। आप हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन रहेगा। बट आप इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो केवल आपको इंग्लिश में मिलेगा पेपर, ना कि हिंदी। आप बाइलिंगुअल चूज नहीं करने का ऑप्शन वहाँ नहीं आएगा, ओनली इंग्लिश ही शो होगा। इसलिए मैं हिंदी कर लेता हूँ अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि जैसा ज़रूरत होगा हम वैसा वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। अब इस मीडियम को वेरीफाई कर लेते हैं हिंदी। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। तो मेरा नहीं है तो फिर मैं नो कर रहा हूँ। पूछा आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी ऑफिस। अगर करना चाहते हैं नो कीजिए, मैं नहीं करना चाहता हूँ तो मैं नो कर दे रहा हूँ। आप चाहते हैं करना तो यस कर सकते हैं, फिर मैं यस कर दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं, नो ही कर देना, कोई इशू। नेम ऑफ लैंग्वेज स्टडी एट द पास एट द मैट्रिकुलेशन। अब पूछा जा रहा है हाई स्कूलिंग जो किया है मैट्रिकुलेशन, आप उसमें कौन सी लैंग्वेज लिया था। नेम ऑफ लैंग्वेज स्टडीज़, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, क्या क्या आपका था। तो मेरा हिंदी भी था और इंग्लिश भी था, तो आप बाइलिंगुअल दो दो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर और कोई है तो आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये लैंग्वेज जो हमारे सिलेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मीडियम ऑफ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। आप किस मीडियम से थे, इंग्लिश मीडियम, हिंदी। तो जैसा आपका स्कूलिंग हुआ हो वैसा आप कर सकते हैं। आपका हिंदी में हुआ है तो हिंदी में कर सकते हैं। आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कैडर। यस करना चाहते थे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। मैं नो करना चाहता हूँ तो नो कीजिए, यस करना चाहते हैं यस कीजिए, मैं यस कर दे रहा हूँ। डू यू प्रोसेस इक्विवेलेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल, यस। अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑडिट ऑफिसर कैडर स्टेट कैडर, यस। डू यू इक्विवेलेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट। ये फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पर आप सेवन नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें आप यूजर लिमिटेशन और नो, ओके। आप अच्छा यहाँ पे आप
यस हो सकती है। यस। आर यू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर? यस। पोस्ट ऑफ। यस। अब सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अब आपका डाटा सेव हो गया है। ओके पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपसे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। सिग्नेचर फोटो के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कर सकते हैं, या मोबाइल से आपका आधार वेरिफिकेशन होगा, या डायरेक्ट आप लाइव कैमरा को ऑन करके आप कर सकते हैं। जैसा कि इसमें कहा जा रहा है क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। गुड प्लेस होना चाहिए, लाइटिंग, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, तो ये सब दिया। हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। कुछ इश्यूज आ रहा है, देखते हैं क्या इश्यूज है। सबमिट करने के बाद जो है हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है, और ये हमारा स्टेटस दिख रहा है कि हमने फॉर्म को कंप्लीट कर दिया, फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। ये फॉर्म हमारा कंप्लीट है। ये आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ऐसे ही आपको ये जानकारी, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज ना कीजिएगा, वो आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू।